आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक ही पदार्थ के दो तार जिनकी लंबाइयाँ 1:2 के अनुपात में हैं तथा व्यास 2:3 के अनुपात में है, एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतरों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम समझेंगे इसको। देखिए, जो पहले दिया होगा पहले वो लिखते हैं। क्या है? लंबाइयों के अनुपात, यानी कि हमने जो है पहला और दूसरा तार की लंबाई क्रमशः L1 और L2 मान ली है। तो यानी कि L1/L2 बराबर दिया हुआ है कितना? 1/2, यानी कि 1:2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या? 1/2। ये पहली चीज दी हुई है। और उनके व्यासों में अनुपात, तो हमने पहले तार का व्यास D1 और दूसरे का D2 मान लिया। तो D1/D2 बराबर दिया हुआ है कितना? 2/3। अब थोड़ा ध्यान दो कि D1/D2, यानी D1 क्या है? पहले तार का व्यास है, और D2 क्या है? दूसरे तार का व्यास है। तो अगर हम इसको त्रिज्या के टर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा? 2R1/2R2 बराबर 2/3। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि R1/R2 बराबर कितना आ गया? 2/3। यानी कि जो है, अगर ये बात ध्यान रखो आगे के लिए, हमेशा के लिए बेटा याद रखो कि अगर व्यास का अनुपात दिया हुआ है 2/3 या कुछ भी दिया हुआ है तो वही अनुपात होगा त्रिज्या का। ठीक, आगे चलते हैं। अब क्या कहा गया है कि ये दोनों जो है हमारे तार जो हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ठीक, और उनके सिरों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। बेटा याद रखो कि जब भी दो तार श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनके बीच क्या होगा? धारा बराबर होगी और विभवांतर क्या होगा? हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालना है? माना हमने पहले तार में जो है क्या है? विभवांतर V1 है और दूसरे में क्या? V2 है। तो हमें जो निकालना है वो क्या है? V1/V2 निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V1 बराबर क्या हो जाएगा? I R1 हो जाएगा। ठीक है, अब I R1 क्यों? क्योंकि I जो है दोनों में सेम है, तो हमने I धारा को हमने I मान लिया दोनों में। और V2 क्या हो जाएगा? I R2। यहाँ भी I रहेगा क्योंकि भाई हमने बताया ना कि श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में क्या होगा? धारा सेम होगी दोनों में। तो यहाँ से क्या होगा? I से I हमारा जो है कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। क्या बचा? ये बचा हमारा क्या? V1/V2 बराबर R1/R2। लेकिन R1/R2 का जो रेशियो हमें नहीं दिया हुआ है, R1/R2 का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या करेंगे? V1/V2 बराबर, अब R1/R2 है ना, तो R1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ही पदार्थ के दो तार हैं, यानी कि जब भी क्या होगा, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक ही पदार्थ के कितने भी तार हैं तो उनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो क्या होगा? सेम होगा, बराबर होगा। दोनों का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो बराबर होगा। अगर पदार्थ चेंज नहीं होते हैं, अगर पदार्थ बदल जाते हैं तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध भी बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही पदार्थ के दो तार दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम सेम कर देंगे। यानी कि R1 का फॉर्मूला एक विशिष्ट प्रतिरोध के टर्म में क्या होता है? R1 बराबर रो L/A। लेकिन यहाँ पे क्या है? दो तार हैं तो हमने L1 कर दिया और A1 कर दिया। वैसे ही सेम भाई, दोनों पदार्थ का सेम है। ठीक है, दोनों पदार्थ सेम है तो क्या होगा? उनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो सेम रहेगा। ये क्या हो जाएगा? L2/A2। बेटा थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इससे कैंसल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ जो है आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये इसके साथ, यानी कि इक्वल टू में क्या आ जाएगा? L1/A2/L2/A1। अब बेटा थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। V1/V2 निकालना है, ये हमारा आ जाए क्या? इसको हमने क्या कर दिया? L1/L2, इसको हमने कर दिया अलग। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? A2/A1। तो A2 क्या होता है? A2 को अगर लिखें हम तो फॉर्मूला होता है क्या? पाई
R2 का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे और देखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2। बेटा L1 अपॉन L2 की वैल्यू जो है कहाँ दी हुई है, देखो जरा, ये 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 1/2, और ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। और ये जो R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 का स्क्वायर। और R2 अपॉन R1 का मान भी हमें जो है पता हुआ है क्या। अच्छा, अगर ये R1 अपॉन R2 कितना है, 2/3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना बेटा, यहाँ थोड़ा ध्यान देना कि अगर R1 अपॉन R2 क्या दिया हुआ है, 2/3, तो R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, 3/2 हो जाएगा, ये ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक, तो हम लोग जो है अपने क्वेश्चन चलते हैं, यानी कि R2 अपॉन R1 की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे यहाँ से, 3/2। तो V1 अपॉन V2 बराबर हाफ 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 9/4। ठीक, तो V1 अपॉन V2 बराबर आ जाए कितना, 9/8। बेटा यही हमारा क्या था, यही हमारा जो है निकालना था, हमें आंसर निकालना था। दोनों प्रतिरोधों के बीच, सॉरी, दोनों सिरों के बीच विभवांतरों का अनुपात निकालना था। तो ये V1 अपॉन V2 आ चुका है क्या, 9:8, यानी कि 9:8। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, V1 अनुपात V2, ये आ गया 9:8, यही आंसर। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।